आई थिंक द इंटायर सैफुल्ला ग्रुप जो था वो इस पूरे एरिया की बैकबोन था एंड एक फलक्रम जिसे कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द सारा टेरर नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश था एंड इट वाज वर्किंग अंडर हिज leadership and guidance, and I think elimination of this entire group, 4 earlier and 3 now, all 7 of them, I think it's a huge success for the entire security forces, all of us, the army, the police, the CRPF and all other agency, and I think it's a huge success for all of us. कितनी बड़ी सिनर्जिकल विन आप इसको मानते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस का एक 326 दिन लंबा ऑपरेशन जिस तरह से आपने बताया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सभी एजेंसीज के लिए? 100%। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो मैच नहीं जीत सकता है। सारी टीम अच्छी होनी पड़ती है और टीम में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होना पड़ता है। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई थिंक इन आवर एरिया वी हैव द बेस्ट पॉसिबल synergy, integrity, then the efforts, they are so united, collaborative and collective that there's no difference between me, IG साहब and anybody else. सर अभी भी कुछ आपको लगता है आतंकी इस इलाके में एक्टिव है और उसके लिए क्या कार्रवाई है? हाँ, जैसे कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने देखा है कि रेमिनेंट्स अभी भी हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो हैं टेररिस्ट, उनका जो ग्रुप मेन था वो क्लियर किया है हमने, और जगह भी हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड ऑपरेशंस विल कंटिन्यू, विल ऑलवेज कंटिन्यू एंड यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ भी वो होंगे we'll find them and we'll neutralize them. में कुछ नंबर बता सकते हैं? Numbers जैसे कि IG साहब ने बताया, you can't say that so many numbers, you can only, it is it depends upon the inputs you get and the information you have about the terrorist groups working in that area. You can't put a number to this. सर कितना सपोर्ट रहा आपको इस ऑपरेशन के दौरान? No, I feel that 90%, more than 95% of the local populace is with the nation and with the army and with the entire security forces. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हर जगह होते हैं, जिनकी सपोर्ट उनको मिलती है एंड वो IG साहब ने आपको अभी बताया कि दे बीन एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड आई एम श्योर दैट जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो पक्का की जाएगी। सर एक लास्ट सवाल, छात्रों में जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहे थे और लगातार लोग भी जो है वो इस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं तंग आ रहे थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे उस ट्रैक को जो है वो, छात्रों की अगर मैं बात करूँ, उसको कैसे जो है वो लोगों का दिल वहाँ कैसे जीतेगी? देखिए, वो उनकी सपोर्ट थी, हमें बहुत सारी सपोर्ट थी और हम ये ख्याल रख के ऑपरेशन करते थे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल ना पड़े और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे। उसके अलावा जहाँ भी हम जाते थे वहाँ हम उनकी मदद के लिए मेडिकल कैंप लगाना, उनको एजुकेट करना, उनके बच्चों को तालीम के आगे वाले क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके बारे में बताना, ऐसे करके हम उनको साथ लेके चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। पहला तो यह ग्रुप एबनॉर्मली काफी बड़ा था, इस ग्रुप में टोटल 7 टेररिस्ट थे, और दूसरा इस ग्रुप में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का मादा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था। इन्होंने पिछले 1.5 साल में काफी नुकसान हमें पहुंचाया था, तो ये बड़ी सफलता के रूप में आंका जा सकता है। सर अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है, क्या माना जा सकता है कि जैश का एक ग्रुप जरूर खत्म हुआ है पर अभी और भी आतंकी इन इलाकों में? बिल्कुल सही कहा आपने, यह सिर्फ एक ग्रुप के खात्मे की बात हो रही है, बट जैश एज सच बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों की ओर से जो भी कार्रवाई उचित जान पड़ती है वो हम कर रहे हैं। सर कितनी मुश्किलें थी इस ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि टेरेन काफी खतरनाक है, किस तरह से आपने उसको निपटा? देखिए, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, दूसरा बर्फबारी भी चल रही है बीच बीच में, तो डिफिकल्ट टेरेन तो है वाकई में, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि प्रशिक्षण पर हम लोगों ने काफी तवज्जो दी है और अब हमारे लड़के प्रशिक्षित हैं और इन सभी चैलेंजेस से जूझने के लिए तैयार हैं। सर जंगल वॉरफेयर में आतंकी ट्रेन थे, क्या अब उस जो मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों की थी उसके हिसाब से मतलब फोर्सेस भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, चाहे हम हथियारों की बात करें, चाहे
अपने स्किल्स की बात करें, अब पहले से हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। सर क्या कोई नंबर शेयर कर पाएंगे अभी कितने आतंकी इन एरिया में या जम्मू डिवीजन में? देखिए, ये नंबर सिर्फ स्पेकुलेटिव होगा, बट यदि हम ओवरऑल फिगर्स की बात करें जम्मू जोन में, एक तो ये नंबर काफी ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि टेररिस्ट अपना इलाका बदलते रहते हैं, बट नंबर तकरीबन 20 के करीब होना चाहिए। सर सैफुल्लाह कितना बड़ा टेररिस्ट था आपके हिसाब से और काफी लंबे समय से एक्टिव था? देखिए, यह ग्रुप टोटल 17 दफा एनकाउंटर्स में एंगेज किया गया था पिछले 1.5 सालों में, और जिसमें 17वां एनकाउंटर जो है वो कल आपको देखने को मिला, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तो यस, ये ग्रुप काफी बड़ा था और इसमें मेहनत काफी की गई। सर हाइड आउट जो पकड़े गए, क्या और भी ऐसे हाइड आउट हैं और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, ग्रुप पिछले 1.5 सालों से यहाँ एक्टिव था, तो हाइड आउट्स तो ये इन्होंने बनाया ही हुआ था। जो भी हाइड आउट्स हमारे नोटिस में आता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं।